मनीष, बड़ा सवाल यही है अभी कि जब ममता बनर्जी बाहर आएंगी तो क्या कुछ बोलेंगी, क्योंकि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं टीएमसी की तरफ से जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है उस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो जवाब दे दिया गया है, लेकिन ममता बनर्जी क्या कहती हैं इस पर नजर होगी। नहीं जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ममता बनर्जी हालांकि एक वीडियो जारी करके पहले दोपहर को कह चुकी हैं और अभी फ़िलहाल जो स्थिति है वो यही है कि पीछे मेरे आप ये जो देख रही हैं ये जो स्कूल है इसके अंदर ममता बनर्जी मौजूद हैं और लगभग 1.5 घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप बूथ है, आप देखिए, जिसमें काउंटिंग होना है। शेखावत मेमोरियल गवर्नमेंट स्कूल है, इसके अंदर 1-1.5 घंटे से ममता बनर्जी क्या कर रही हैं। और अब जो टीएमसी की तरफ से जो एलिगेशंस लगाए जा रहे थे उसका जब जवाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से दे दिया गया है तो यकीनन ये माना जा रहा है कि ममता बनर्जी जो इंस्पेक्शन के नाम पर यहाँ पर अंदर मौजूद हैं इस बूथ के, तो बाहर आकर कुछ बोलें, क्या वो कहना चाहती हैं। क्योंकि टीएमसी की तरफ से 2 सवाल जरूर किए गए थे कि जो सीसीटीवी में जो चेहरे दिखे हैं वो कौन है। मेल पे इलेक्शन कमीशन बाकायदा जवाब दे, उसका एक ऑन पेपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, लिहाजा उस चीज़ की मांग की जा रही थी और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीज़ों का जवाब दिया है, सफाई दी है। और अब ममता बनर्जी यहाँ पर हैं, लेकिन ममता बनर्जी थोड़ी देर बाद जब निकलेंगी तब ये माना जा रहा है कि ममता बनर्जी कुछ बोलें। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए तमाम फोर्सेस तैनात किया गया है। लगभग 1.5 घंटे यहाँ पर जो है यहाँ पर ममता बनर्जी बैठी है। यहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो है भारी फोर्सेस तैनात किया गया है। आगे धरना चल रहा है। आगे जो लोग हैं वो यहाँ पर डिमांड कर रहे थे कि आखिरकार ममता बनर्जी और फिरहाद हाकिम अंदर क्या कर रहे हैं, उसका पूरा धरना देखिए पीछे चल रहा है। पीछे फोर्स लगा दी गई है। जो शुभेंदु अधिकारी के समर्थक थे वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा कि गाड़ियाँ मौजूद हैं यहाँ पर। ममता बनर्जी के साथ जो लोग मौजूद हैं वो कौन है, उनको यहाँ स्ट्रांग रूम से निकाला जाए। तो इस तरीके की तमाम सवाल जवाब लगातार चल रहे हैं, लेकिन इस समय यहाँ पर जम के हंगामा हुआ है और स्ट्रांग रूम के बाहर अभी फिलहाल सियासी ड्रामा जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि लगभग 11:30 बजने को आए हैं और 11:30 बजे ममता बनर्जी अगर एक किसी स्ट्रांग रूम के अंदर बैठी हुई हैं तो उसके राजनीतिक मायने फिलहाल बहुत कुछ लगाए जा सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी जब कुछ कहेंगी तो उसको हर कोई सुनना चाहेगा। क्योंकि अभी तक के जो तमाम टीएमसी के लीडर थे उन्होंने तमाम आरोप लगा दिए, लेकिन उसके बाद अब ममता बनर्जी एक जगह जाकर बैठ गई हैं इंस्पेक्शन के नाम पर। लेकिन उसके बाद बाहर अभी तक के कुछ भी नहीं पता लग पाया है कि ममता बनर्जी आखिरकार अंदर 1.5 घंटे से बैठ के क्या कर रही हैं, क्या किस तरीके की रणनीति है, या अंदर चुनाव आयोग के किसी व्यक्ति से बातचीत की जा रही है, उनका बूथ है वहाँ किस लिए अभी अंदर बैठी है। तो इन तमाम सवालों का जवाब मिलना बाकी है। लेकिन बीजेपी के भी लोग ये कह रहे हैं कि इतनी देर से अंदर ममता बनर्जी बैठ के कर क्या रही हैं। इस तरीके के सवाल जवाब उठ रहे हैं। अभी फिलहाल रात के 11:30 बजे तक के कोई भी जवाब ममता बनर्जी की तरफ से नहीं आया है। तो देखिए, भारी बारिश भी वहां पर हो रही है। रात को 11:30 बजे का समय हो रहा है और इस वक्त भवानीपुर के स्ट्रांग रूम में मौजूद हैं ममता बनर्जी, जहां पर ईवीएम रखे गए हैं। 29 अप्रैल को यहां पर वोटिंग कंप्लीट हुई है और उसके बाद यहां पर ईवीएम रखे गए हैं। इसी स्ट्रांग रूम में पिछले 1.5 घंटे से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद हैं। अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन अनुमान यही लगाया जा रहा है कि वो यहाँ पर निरीक्षण करने पहुंची हैं। और मनीष, अपने मुख्यमंत्री होते हुए अपने अधिकारों के तहत ही स्ट्रांग रूम में अंदर मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद है ममता बनर्जी। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए। ये अरे आप क्या अंदर ममता बनर्जी जाके वोटर वहाँ पर जो ईवीएम वीवीपैट जो भी कुछ है उन लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे मार दिए, देख रहे हैं ना कैसे कर रहे हैं ये लोग। काम में हाथ उठा रहे हैं, आचोड़ करके या बल खून निकाल दिए। इन लोगों का कह रहे थे कि अंदर ममता बनर्जी इतनी देर से बैठी है। ममता बनर्जी कैसे गए, बॉबी हकीम के साथ कैसे गए, उनको विदाउट कार्ड किसने घुसने दिया। हमारा भी किसके साथ अंदर है ममता बनर्जी, मुझे पता नहीं। ममता बनर्जी खुद बैठी है उधर में। अब देखिए, स्थिति यही है कि यहाँ पर बड़ी तादाद में फोर्स तैनात की गई है। यहाँ पे जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी अंदर क्यों गई, इतनी देर से अंदर क्यों बैठी हुई हैं, फिरहाद हकीम जो उनके साथ हैं वो अंदर क्यों बैठे हैं। इस तरीके की बातें की जा रही हैं और इसी को लेकर ये सारी नाराजगी। और अब यहाँ पर फोर्स ने हटाना यहाँ से शुरू किया है सबको, तो धीरे धीरे सबको यहाँ से हटाया जा रहा है। लेकिन सवाल कई हैं, जवाब कुछ नहीं है। हंगामा बहुत ज़्यादा हो रहा है।
ममता बनर्जी अंदर बैठी हुई हैं। एक तस्वीर इससे पहले भी 2021 में देखने को आई थी, जब नंदीग्राम में मैं मौजूद था। उस वक्त मतदान हो रहा था, उस वक्त भी ममता बनर्जी एक बूथ के अंदर जाके लगभग एक डेढ़ घंटे बैठ गई थी, जिसका किसी ने कोई उसके बाद जवाब नहीं दिया। हालांकि ममता बनर्जी उसके बाद बूथ से बाहर निकली थी। उसके बाद ममता बनर्जी ने बोला भी था, तमाम आरोप लगाए थे इलेक्शन कमीशन के ऊपर। उस वक्त की तस्वीर थी और उसके बाद इस बार 2026 की ये तस्वीर आई है, जब ममता बनर्जी एक बार यहाँ पर जहाँ काउंटिंग होनी है वहाँ पर बैठ गई है। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके की नारेबाजी की जा रही है। यहाँ पर बीजेपी के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं आखिरकार ये क्या आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? चोर कलकत्ता पुलिस ने करवाया, चोर कलकत्ता पुलिस ने करवाया। क्यों खड़े हैं? ये तृणमूल के लोग मतदान केंद्र में घुस गई ममता बनर्जी हार के डर से। आप सबके चैनलों के रुझान देखकर घबरा गई है। उसकी गाड़ी जहां पर पेटियां रखी हुई है मतदान की, उसके 20 फुट दूर वहां पर रखी हुई थी। हमने मांग की गाड़ी के अंदर क्या चेक करो पुलिस से, हम नहीं करेंगे, लेकिन पुलिस ने चेक नहीं किया। हम आगे बैठ गए, हमको उठाकर बाहर फेंका गया, मीडिया को धक्का मारकर बाहर कर दिया गया और गाड़ी को बाहर। तो भवानीपुर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। बीते 1.5 घंटे से ममता बनर्जी उस स्ट्रांग रूम में मौजूद है भवानीपुर के, जहां पर वोटिंग कंप्लीट हुई है। इस वक्त चुनाव आयोग क्या कह रहा है, सुनते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आज टाइम फिक्स किया 4 बजे करने के लिए, एंड आपके डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने मेल करी ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज को, मेल करी आरओ को कि आप लोग जो कैंडिडेट एजेंट है आ सकता है यहाँ पे एज पर रूल। आरओ ने भी सबको बताया, पॉलिटिकल पार्टीज को बताया, कैंडिडेट्स को बताया। आपको 4 बजे तक आ सकते थे, आप आपके सामने खुलता वो रूम। 4 बजे तक नहीं आया तो उन्होंने रूम खोल लिया, रूम खोल के निकाल के वो सेग्रीगेट कर रहे थे। बाहर जो सीसीटीवी लगाया, जहां पे आपका बाहर जो है पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी आदमी बैठ सकता है, जिस समय तक स्टोरेज होती है, जिस समय तक काउंटिंग खत्म होती है। बाहर जो बैठे थे सीसीटीवी से उन्होंने देखा कुछ हलचल चल रही है, एक रूम खुला है और कुछ लोग निकाल रहे हैं। वो पोस्टल बैलेट का रूम था, ठीक है, उनको काम करना था। 4 बजे तक कोई नहीं आया, इसलिए काम उनको 4 बजे स्टार्ट करना है। उसके बाद जब काम कर रहे थे, उसके बीच में जो है हलचल सुन के 2 कैंडिडेट आए, एक इलेक्शन एजेंट आया। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, देख लिया। उन्होंने स्ट्रांग रूम जहाँ पे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का वो रखा हुआ है ईवीएम, वो देख लिया, पूरा सील्ड है, जैसे सील्ड था वैसे ही है। वो लोग चले गए। उसके बाद जो है हम लोग जो है हल्ला गुल्ला मचा था, ये हो गया वो हो गया। उसके बाद जो है सब एक्सप्लेनेशन हो गया, वहाँ ठीक हो गया, सब चले गए। और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि एकदम क्लियर रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई भी चीज़ जो है इलीगलिटी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगी। और अगर किसी से भी कोई इलीगलिटी होती है, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एकदम 100% इंश्योर करेगा कि जो एज पर रूल्स रेगुलेशन सब काम हो। निजी कोई लॉ इलेक्शन कमीशन वायलेट नहीं कर सकता। कोई भी ऑफिसर इलेक्शन कमीशन का कोई भी लॉ वायलेट करता है तो वो डेपुटेशन में ईसीआई के वो जानता है उसके अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा। यहाँ तो किसी की कोई नियत भी नहीं थी कोई गलत करने की। अपना जो काम है उनको करना है, स्टैट्यूटरी काम करना, वही कर रहे थे। और ये सब जितने बैलेट हैं, कल जो है जो 8 डिस्ट्रिक्ट का कल मास्टर क्लियरिंग सेंटर है बारासात, वहां जाएंगे अंडर एस्कॉर्ट ऑफ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज एंड पुलिस। वहां एक्सचेंज होंगे 8 डिस्ट्रिक्ट से, जितने और 7 डिस्ट्रिक्ट के वहां एक्सचेंज हो जाएंगे। जो इनकी 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां जो और डिस्ट्रिक्ट में दिया होगा वो लेके यहाँ पे आ जाएंगे, स्ट्रांग रूम में रख दिए जाएंगे। और जिस दिन आपका काउंटिंग होगी 4 तारीख को, उस समय ये लेके काउंटिंग होगी पोस्टल बैलेट टेबल पे। तो देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से टीएमसी के आरोपों को खारिज किया जा रहा है और उस पूरी प्रोसेस को एक्सप्लेन किया जा रहा है, जो कि बैलेट सेग्रीगेशन के टाइम पर होती है। और ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से उस प्रोसेस को पूरा किया गया और इसके बारे में जानकारी भी दी गई थी। मनीष इस वक्त भवानीपुर के उस स्ट्रांग रूम के बाहर हैं, जहां स्ट्रांग रूम में खुद ममता बनर्जी मौजूद हैं। पिछले 1.5 घंटे से बाहर हंगामा हो रहा है, अंदर ममता बनर्जी है। इस बीच एक गाड़ी भी वहां पर पहुंची है। सीधे मनीष के पास आपको लिए चलते हैं। मनीष, इस वक्त वहां क्या चल रहा है?
देखिए हंगामेबाजी हो रही है, लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनका कहना है कि ममता बनर्जी फिरहाद हाकिम 1.5 से 2 घंटे से अंदर स्ट्रांग रूम के अंदर क्या कर रही हैं, क्यों नहीं बाहर आ रही हैं ममता बनर्जी। अब मतगणना होने वाली है, रिजल्ट आने वाला है, दोपहर को बयान जारी करती हैं, शाम को उनके नेता पहुंच जाते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि ईवीएम में टैंपरिंग करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी बैठ जाती हैं, तो इसी का विरोध किया जा रहा है। यहाँ पर थोड़ी देर पहले नजारा कुछ और था, क्योंकि टीएमसी के पोस्टर्स लगे हुए गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई थी, उसको लेकर हंगामा हो हल्ला किया गया कि काउंटिंग सेंटर के बगल में ये गाड़ी क्यों खड़ी हुई है। बड़ी मुश्किल से इस गाड़ी को यहाँ से निकाला और अब तमाम जितने भी लोग हैं वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ममता बनर्जी अभी भी इस काउंटिंग सेंटर के अंदर बैठी हुई हैं। एक ही केवल बात कही गई है कि ममता बनर्जी इंस्पेक्शन करने के लिए आई हैं, लेकिन लगभग 1.5 से 2 घंटे बीत चुके हैं और ममता बनर्जी अभी तक बाहर नहीं आई हैं। ममता बनर्जी के साथ फिरहाद हाकिम यहाँ पर मौजूद हैं। ये भवानीपुर का बूथ है जहाँ पर मतगणना होनी है, भवानीपुर का काउंटिंग सेंटर है, सबसे हाई प्रोफाइल सीट ये मानी जा रही है। लेकिन अब ममता बनर्जी का वेट किया जा रहा है कि बाहर निकलकर क्या वो अपनी बात रखेंगी, क्या वो कहना चाहेंगी, किस तरीके से टीएमसी जो एलिगेशन लगा रही थी उसका पूरा का पूरा जो सफाईनामा इलेक्शन कमीशन ने दे दिया, जो आरोप लगे थे बेबुनियाद बताएं उन आरोपों को जो टीएमसी की तरफ से लग रहे थे, तो क्या ममता बनर्जी बाहर आके कुछ बोलेंगी, इसी बात का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बैरिकेड्स लगा के उन लोगों को रोक दिया गया है जो यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं, हंगामा कर रहे थे कि यहाँ पर ममता बनर्जी अंदर क्यों बैठी हुई है। क्या कह रहे हैं? क्यों आप उस वक्त यहीं पे थे क्या? हाँ जी, हम यहीं पे थे। हम खुद बीजेपी के कार्यकर्ता भी है। हम आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये गाड़ी शेखावत स्कूल के पीछे के गेट में जहाँ पे स्ट्रांग रूम बना हुआ वहाँ पे खड़ी थी, पता नहीं क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी। गाड़ी से क्या समस्या है? गाड़ी तो खड़ी हो सकती है। आप गाड़ी को ध्यान से देखिए, इसमें ममता बनर्जी का फोटो लगा हुआ है, लोगो लगा हुआ है तृणमूल कांग्रेस का। ये गाड़ी आप स्ट्रांग रूम के पास में नहीं ले जा सकते आचार संहिता। और कलकत्ता पुलिस ने इस गाड़ी को चेक नहीं किया, उल्टा कलकत्ता पुलिस के ऑफिशियल से इस गाड़ी को सेफली एस्कॉर्ट किया कि आप जाइए, हम चेकिंग नहीं करेंगे। हमारी इतनी डिमांड थी कि आप इस गाड़ी को खोलिए और चेक कीजिए कि इसके अंदर क्या है, क्या गतिविधियां चल रही थी। जब हम आए तब ये इस गाड़ी का पीछे का दरवाजा खुला हुआ था, और जब खुला हुआ था हमने देख के उन्होंने बंद कर दिया इस दरवाजे को। और उसके बाद जब हम बता रहे कलकत्ता पुलिस हमारे साथ ही धक्का मुक्की कर रही है, हमारे ही कपड़े फाड़े जा रहे हैं। तो ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो कि शुभेंदु अधिकारी के इलेक्शन जो बूथ मैनेजमेंट है उनके लोगों के साथ थे। अब वो दिखा रहे हैं कि जो गाड़ियां जो यहाँ पर खड़ी थी वो यहाँ पर काउंटिंग सेंटर पे क्या कर रही थी, और उसी को लेकर ये जांच करने की मांग कर रहे हैं और उसी को लेकर हंगामा हो रहा है। जबकि यहाँ पर गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती, नियम कानून के तहत पार्टी का सिंबल लगा हुआ, कैंडिडेट की फोटो लगी हुई, कोई भी गाड़ियां नहीं खड़ी हो सकती। फिर वो गाड़ी क्या कर रही थी? तो कुल मिला के अभी भी यहाँ पर जम के हंगामा चल रहा है।